दोस्तों इस टाइप के सवाल आप लोग हमेशा देखे होंगे, हर एक एग्जाम में ऐसे देखने को मिलता है। ये सवाल होते हैं एलसीएम और एचसीएफ के। सवाल में कह रहा है 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं, 5 घंटियाँ हैं एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। फिर कितने सेकंड बाद वे फिर एक साथ बजेंगे, कितने सेकंड बाद फिर एक साथ बजेंगे, ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, है ना। अब ऐसे जब जैसे मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 घंटी, अब 2 घंटियाँ हैं, ठीक है। 1 घंटी हर एक 2 सेकंड पर बजती है और दूसरी घंटी हर एक 3 सेकंड पर बजती है, ठीक ना। अब हम अगर ये कहें कि पहली बार तो शुरू में बज गए, फिर इसके बाद अगली बार कब साथ में बजेंगे, कितने सेकंड बाद बजेंगे, तो ये आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे भाई, ये जो पहली घंटी है ये हर एक 2 सेकंड में बजती है, मतलब कि पहला तो 2 सेकंड में बजेगा, बज चुका। फिर इसके बाद कितने सेकंड में बजेगा, फिर 4 सेकंड में पर बजेगा, फिर 6 सेकंड पर बजेगा, क्योंकि हर एक 2 सेकंड बाद बजती है ना, यानी 2 का टेबल ही यहाँ पर है। फिर 8 सेकंड पर बजेगा, फिर 10 सेकंड पर बजेगा, फिर यहाँ पर 12 सेकंड पर बजेगा, ठीक है, यहीं तक रहने दीजिए। और ये 3 सेकंड वाला, हर एक 3 सेकंड पर जो बज रही है वो पहले 3 सेकंड पर बजेगी, फिर 6 सेकंड पर बजेगी, फिर 9 सेकंड पर बजेगी, है ना, फिर 12 सेकंड पर बजेगी। अब यहाँ पर देखिए, शुरू में तो एक बार बज गई, फिर कितने सेकंड बाद साथ में दोनों बज रही हैं, तो आप यहाँ देख पाएंगे कि दोनों में सबसे छोटी संख्या जो कॉमन है वो कौन है, 6 है। 6 के बाद उधर हो सकती हैं, लेकिन जो शुरू में कॉमन नंबर मिल रहा है हमको वो कौन है, 6 है। तो यही इसका यानी कि 6 सेकंड बाद ही वो पुनः बजेंगी। तो ये जो 6 है ये क्या है, इसका एलसीएम है दोस्तों। ये क्या है, इसका एलसीएम है। एलसीएम का मतलब जानते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं, कितने भी नंबर हों उनका एलसीएम निकालना है, तो उनका जब पहाड़ा पढ़ते हैं तो जो सबसे छोटा नंबर कॉमन आ जाता है सब में, वही उनका एलसीएम होता है, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है। तो इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम इन दोनों का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझ में आ गई बात। अब देखिए यहाँ पे जो एलसीएम है, ध्यान रखिएगा, एलसीएम जो है नंबर्स के बराबर या उससे बड़ा आता है, कंफ्यूज मत होइएगा। एलसीएम जो है, जितने भी नंबर का एलसीएम निकाल रहे हैं, या तो उनमें से किसी एक नंबर के बराबर होगा या उन नंबर से हमेशा बड़ा होता है। लेकिन एचसीएफ के केस में उल्टा है। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो होता है वो या तो नंबर्स से छोटा होगा, या तो नंबर्स से छोटा होगा या फिर बराबर होगा। 2 कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं, इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस में एलसीएम किस में एचसीएफ निकालना है। देखिएगा यहाँ पे जो एलसीएम होता है दोस्तों, जो एलसीएम होता है वो हमेशा बड़ा या बराबर होगा किसके, किन्हीं भी 2 नंबर या 3 नंबर, जितने भी नंबर हैं इनमें से किसी एक नंबर के बराबर या बड़ा होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो एचसीएफ है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हमेशा या तो छोटा होगा या बराबर होगा किसके, जितने भी नंबर का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, जिसका भी निकाल रहे हैं उससे। समझ में आ गई बात ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, क्योंकि आप जब ऑप्शन में देखेंगे तो सभी नंबर्स इन 6, 7, 8, 9, 12 के 12 से बड़े हैं, तो बड़े हैं मतलब एलसीएम चाहिए हमको, ठीक है। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर सीधे सीधे क्या चाहिए हमको, 6, 7, 8, 9 और 12 का एलसीएम चाहिए, ठीक है। देखिए अब कैसे जुगाड़ से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एक तो तरीका है कि आप लोग इसका फैक्टर कर लीजिए, है ना, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। कैसे देखेगा, वो तरीका भी समझा देते हैं, मेथड 1, ठीक है, मेथड 1। फिर जुगाड़ वाला मेथड बताएंगे। क्या है, हमारे पास 6 है, तो 6 का फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, यानी 2 3 6 होता है कि नहीं। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेना है। 7 तो क्या होगा, 7 की पावर 1 बस होगा। फिर क्या है, 8 है, 8 का मतलब 2 की पावर 3। फिर क्या है, 9 है, 9 का मतलब 3 की पावर 2। फिर आपका 12 है, तो 12 का मतलब 4 गुणा 3 ना, तो 4 का मतलब 2 का स्क्वायर और इंटू 3 की पावर 1, इतना हो जाएगा। अब इनका जो एलसीएम है दोस्तों, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम में ना जितने भी फैक्टर्स दिख रहे हैं आपको, जितने भी नंबर दिख रहे हैं आपको, उनमें सब का हाईएस्ट पावर लिया जाता है।
जैसे यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो 2 का सबसे बड़ा पावर देखिए कहाँ है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो हम सबसे बड़ा पावर को ले लेंगे। एलसीएम में सबसे बड़ा पावर को ले लेते हैं जितने भी फैक्टर्स हैं सब का, इनटू आपको 3 भी दिख रहा है तो 3 को भी लपेटे में ले लीजिए। 3 को लपेटे में लेंगे तो 3 का सबसे बड़ा पावर कहाँ दिखा, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो 2 सबसे बड़ा पावर है, तो ये हो गया 2 इनटू। अब और क्या दिख रहा है आपको, 7 दिख रहा होगा। 7 का सबसे बड़ा पावर क्या है, 1 ही है, तो ये 7 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक ना। 8 × 9 × 7, तो 9 8 72, कितना हो गया ये 9 8 72 है ना, कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, ठीक है। 9 8 72 × 7, तो आंसर कितना आ जाएगा, 7 दूना 14 के 4 और 7 7 49 1 50, यानी कि 504। तो 504 एलसीएम आएगा और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो भी कितना आ जाएगा, 504 आ जाएगा। समझ में आ गई बात, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब जुगाड़ वाला मेथड देखिए एलसीएम निकालने का, कौन सा है, यहाँ पर है 6 7 8 9 और 12, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये जो 6 है ये 12 में पहले से मौजूद है। जो नंबर किसी और नंबर में पहले से हो, भाई जैसे 12 जो है 6 से कट जाता है, इसका मतलब इस 12 में 6 × 2 6 है ना पहले से, तो इस 6 को काट देंगे। जो नंबर किसी और नंबर में मौजूद हो, उसमें हो उसके फैक्टर के रूप में, तो उसको हम हटा देते हैं। अब आपको 7 8 9 और यहाँ पर 12 का एलसीएम चाहिए। अब एक बात बताइए, 7 और 8 और 12 में क्या चीज़ कॉमन है, 4 कॉमन है दोनों में, तो 4 को ले लीजिए कॉमन, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा 6 आपका, ठीक है, कितना है ना। अच्छा 4 दूना 8 और अच्छा 3 बचेगा ना, सॉरी 4 3 12 है ना, 3 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर 7 और 9 है, ये भी है, 7 है और 9 है। अब क्या करना है, अब ये जो 2 और 3 है ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब होता है सह अभाज्य संख्या, यानी जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो 2 और 3 है, तो 2 और 3 में क्या कुछ कॉमन है, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारा सह अभाज्य संख्या है, और सह अभाज्य संख्या का मल्टीप्लाई ही उसका एलसीएम होता है। तो ये हो गया 4 और ये हो जाएगा × 6, और ये भी दोनों तो आपके क्या हैं, 7 और 9 सहअभाज्य संख्या है। ये आ गया कितना, 24 आ गया, और 7 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा। अब इन दोनों का भी एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ बिल्कुल 3 कॉमन है ना, तो 3 को बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ पे क्या बचा, 8 बचा, और इसमें से 3 निकालेंगे तो ये बचेगा 3 दूना 6, 3 1 कम 3, 21 3 63 हो जाता है। अब 8 और 21 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 × 8 × 21, 8 × 21, ठीक है। बस इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो 504 ही आएगा, है ना, कितना आ जाएगा 504। समझ में आ गई होगी बात। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर एक सवाल और देखते हैं इसी टाइप का। देखिए दोस्तों, वैसा ही सवाल है, 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं, उनके कदम क्रमशः 63 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर के हैं, है ना। ये कह रहा है न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरे कदमों में साथ तय कर सकें, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, इसमें भी आपको एलसीएम ही निकालना है। पहले तो फैक्टर कर लीजिए, 9 7 63 होता है, 9 7 63 का मतलब 9 का मतलब 3 का स्क्वायर और 7 का मतलब 7 की पावर 1, तो 9 7 63 हो गया फैक्टर। 70 को तोड़िए तो ये हो जाएगा कितना, 10 × 7 होता है ना, 10 का मतलब क्या, 2 × 5 और × 7, 70 हो गया बिल्कुल। यहाँ पे 11 × 7, ये 11 × 7 हो जाएगा, 11 7 77, पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1, यहाँ पे भी पावर 1। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, एलसीएम में हमने क्या बताया था, सभी फैक्टर्स का मैक्सिमम पावर 3 का, अगर सबसे पहले 2 का देखिए, 2 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर इसका क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा 1 × 3 दिख रहा है, 3 का मैक्सिमम पावर 2 है, फिर आपको 5 दिख रहा है, 5 का मैक्सिमम पावर 1 है, फिर 7 दिख रहा है, 7 का मैक्सिमम पावर 1 है, फिर यहाँ पर 11 दिख रहा है, 11 का मैक्सिमम पावर 1 है। सभी को कर दीजिए मल्टीप्लाई, आपका आ जाएगा आंसर। पहले तो ये देखिए, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, ठीक है, तो ये हो गया 10 × ये हो गया 9 और ये हो गया 7, तो 9 7 63, ये हो गया 63 और × 11। ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई बहुत आसान होता है करना।
11 से मल्टीप्लाई करिए 63 को तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 6 3 9 और फिर ये लास्ट में 6, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 0, यानी 6930 इसका आंसर आएगा। 6930 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप का सवाल जब आएगा तो आप लोग को आसानी से बन जाएगा बिना किसी दिक्कत के। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।